नमस्कार, मैं हूँ संतोष राजपूत। आज की पोएम है ऑन इज ब्लाइंडनेस। इस पोएम के पोइट हैं जॉन मिल्टन, जो एक प्योरिटन पोइट थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1674 में हुई। बेहद सुंदर होने की वजह से जिस कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया था, उस कॉलेज में इन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट चर्च कॉलेज कहा जाता था। 42 वर्ष की उम्र में इनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी और 2 साल बाद 1652 में 44 वर्ष की उम्र में ये पूरी तरह से अंधे हो गए थे। उसके 2 या 3 साल बाद उन्होंने ये पोएम लिखी थी जिसका नाम है ऑन इज ब्लाइंडनेस, अपने ही अंधेपन पर। इसके अलावा इन्होंने कुछ प्रसिद्ध महाग्रंथ लिखे, महाकाव्य हैं, जिनमें पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड है। पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुआ था 1667 में और पैराडाइज रीगेन्ड पब्लिश हुआ था 1671 में। ऑन इज ब्लाइंडनेस का टाइप है सोनेट। सोनेट एक प्रकार की पोएम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं, 14 पंक्तियाँ होती हैं। 2 तरह के सोनेट होते हैं, इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट, और दूसरे होते हैं इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट विलियम शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध है और ऑन इज ब्लाइंडनेस एक इटालियन सोनेट है जो जॉन मिल्टन ने पब्लिश कराया था अपने अंधेपन पर ही। इनका पर्सनल इटालियन सोनेट है। और इस पोएम की थीम है कि पोएट सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष अपने आप को पूरी तरह से प्रस्तुत कर देता है, यानी मीक सबमिशन बिफोर द विल ऑफ ऑलमाइटी। इस पोएम के राइमिंग स्कीम है ABBA, ABBA, CDE, CDE। 2 तरह के सोनेट आपको बताए गए, इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट, और दूसरे इंग्लिश सोनेट। इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट जॉन मिल्टन ने लिखे थे और इंग्लिश सोनेट विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे, जिनकी राइमिंग स्कीम होती है ABAB, CD, EF, GG। जबकि जॉन मिल्टन के सोनेट की राइमिंग स्कीम है ABBA, CDE, CDE। इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट को 2 भागों में बांटा गया, प्रारंभ की 8 पंक्तियाँ और अंत की 6 पंक्तियाँ। प्रारंभ की 8 पंक्तियों को ऑक्टेव कहते हैं, जिनको 4-4 लाइन के 2 स्टेंजास में डिवाइड किया गया है, और 4-4 लाइन के 2 स्टेंजास के आधार पर राइमिंग स्कीम है ABBA और ABBA। इसके बाद अंतिम 6 पंक्तियाँ, जिनमें 3-3 लाइनों के स्टेंजा हैं, जिनकी राइमिंग स्कीम है CDE और CDE। इस सोनेट में फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है, ऑनोमेटोपोइया है, पर्सोनिफिकेशन है, मीटर यानी छंद है, आयम्बिक पेंटामीटर। आइए पोएम देखते हैं। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent। ये ऑक्टेव प्रारंभ की 8 पंक्तियों की 4 लाइनें हैं, जिनकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। स्पेंट A से व्यक्त किया गया, वाइड A से डिफरेंट B है, हाइड वाइड की तरह प्रोनाउंस कर रहा है तो ये B हुई, बेंट A की तरह प्रोनाउंस कर रहा है तो A हुई। तो इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम बनी ABBA। इसी प्रकार से ऑक्टेव की अगली 4 पंक्तियाँ हैं। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवल लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क बट पैसेंस टू प्रिवेंट। यहाँ पर प्रेजेंट और प्रिवेंट ऊपर के स्टेंजा में A की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये A हो गए। इसको चाइल्ड और डिनाइड ऊपर के स्टेंजा की B के आधार पर प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये B हो गए। इस तरह से 8 पंक्तियाँ ऑक्टेव में जिनकी राइमिंग स्कीम हुई है ABBA। अंत में सेस्टेट यानी अंत की 6 पंक्तियों की राइमिंग स्कीम क्या होगी। दैट मर्मर soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who based bear is my duke, they serve him based his state। ये 3 पंक्तियाँ हैं जिसमें नीड ऊपर किसी से मैच नहीं कर रहे, तो ये AB के बाद में अगला अक्षर आता है C से व्यक्त किया। बेस्ट ऊपर कहीं से मैच नहीं कर रहा है तो ये हो गया D। स्टेट ऊपर कहीं से नहीं मैच कर रहा तो ये आगे बढ़ गए E। इसके बाद में इस किंगली थाउजेंड्स एट इज बिडिंग स्पीड
एंड पोस्ट ऑल लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। यहाँ पर स्पीड ऊपर के स्टेंजा में नीड की तरह मिल रहा है यानी सी, रेस्ट ऊपर के स्टेंजा में बेस्ट की तरह मिल रहा है यानी डी, वेट ऊपर के स्टेंजा में स्टेट की तरह मिल रहा है यानी ई। यानी अंत में 6 पंक्तियों की राइमिंग स्कीम बनी सी डी ई सी डी। इस तरह से इससे पहले के अन्य किसी पोएम में केवल एक स्टेंजा के आधार पर पूरी पोएम का डिस्क्रिप्शन हो जाता है राइमिंग स्कीम में, लेकिन इस पोएम में पूरी 14 पंक्तियों को एक साथ राइम के रूप में देखा जाएगा, जिनकी राइमिंग स्कीम बनी ए बी बी ए सी डी ई। आइए देखते हैं पोएम। When I consider how my light is spent, जब मैं विचार करता हूँ, कंसीडर माने सोचना है, विचार करना, जब मैं विचार करता हूँ कि किस तरह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। एरे हाफ माई डेज, एरे मीन्स द बिफोर, हाफ माई डेज मेरी उम्र के आधे समय में, यानी पोइट ने अपनी उम्र का, अपनी जिंदगी का आधा समय भी नहीं गुजार पाया था। इट इज एक्सपेक्टेड दैट मैन लिव्स अबाउट फॉर 100 years एंड ये हैड हार्डली स्पेंट अबाउट 44 years ऑफ हिज लाइफ एंड ही बिकेम ब्लाइंड। तो वो सोचता है कि अपनी उम्र के आधे समय से पहले ही वो अंधा हो गया। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये विशाल संसार पहले से ही अंधकार में था और उसके अंधे हो जाने पर और भी ज़्यादा अंधकार में हो गया। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और उसके पास एक टैलेंट है, प्रतिभा है, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसको अगर वो प्रयोग नहीं कर पाता है, उसको अगर छिपाए रखता है तो ये मर जाने की तरह है। यानी टैलेंट का प्रयोग न कर पाना उसके लिए मृत्यु की तरह है। तो ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच के रूप में हो रहा है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, वो प्रतिभा है उसके पास, पोएटिक टैलेंट, काव्य प्रतिभा है, कविताएं कंपोज कर सकता है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, वो प्रतिभा मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट, एकदम मेरा मन करता है, मेरी अंतरात्मा तत्पर है, तैयार रहती है। टू सर्व देयर विद, इससे मैं सेवा करना चाहता हूँ, माई मेकर, अपने रचयिता की, अपने भगवान की। मेरे पास पोइटिक टैलेंट है, उस पोइटिक टैलेंट का प्रयोग मैं अपनी स्तुति नहीं करना चाहता हूँ, अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि उस काव्य प्रतिभा से मैं अपने ही रचनाकार, अपने ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, उसकी स्मृति में, उसकी तारीफ में कविताएं करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करना चाहता हूँ, माई ट्रू अकाउंट, अपना वास्तविक लेखा जोखा, मैंने जीवन भर जो भी किया, किसी दिन मैं ईश्वर के समक्ष पहुंचूंगा और वहां पर ईश्वर के समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा, प्रकट करूंगा, बताऊंगा कि मैंने जीवन भर क्या किया। अगर ऐसा नहीं कर सका, लेस्ट ही, कहीं ऐसा ना हो कि वह रिटर्निंग चाइल्ड, मेरे लौटते समय मेरी कहीं फटकार न लगाए, मेरी डांट न लगाए। ये सारी बात वो अपने इंटरनल स्ट्रगल को बता रहा है और आखिर में वो झुंझला बैठता है अपने आप से ही और अपने आप से पूछता है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवल लाइट नाइट। डथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, जिसका मतलब डज। वो पूछता है, क्या ईश्वर मेरी आंखों की रोशनी छीन लेने के बावजूद भी मुझसे दिन भर परिश्रम की उम्मीद करता है। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ। बट पैसेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य मुझे रोकने लगता है। पैसेंस रोकता है, तो ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो गया। दैट मर्मर सुन रिप्लाइज, कि मेरे अंदर की बड़बड़ाहट, झुंझलाहट ही मुझे जवाब देती है और अंदर से आवाज़ आती है, यानी अंतरात्मा से आवाज़ आती है, गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन्स वर्क, ना तो मनुष्य के किसी काम की आवश्यकता है, और हिज ओन गिफ्ट्स, या फिर उसी के दिए गए उपहार की आवश्यकता है सब ईश्वर का ही। लेकिन मनुष्य सोचता है कि ये ईश्वर को अर्पित कर रहा है तो शायद उसने ईश्वर को कुछ दिया है, लेकिन ईश्वर ना तो मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की आवश्यकता रखता है और ना ही ईश्वर के द्वारा दिए गए किसी उपहार को वापस पाने की उम्मीद करता है। हु बेस्ट बियर इज माइल्ड यू, वे ही सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए कष्ट को अच्छी तरह से सहन कर लेते हैं। योग का मतलब जुआ होता है जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो ईश्वर के दिए गए कष्ट को सहन कर लेते हैं। क्योंकि हिज स्टेट, उसका राज्य, इज किंगली, उसका राज्य शाही राज्य है, राजाओं की तरह। थाउजेंड्स एट इज बिडिंग स्पीड, हजारों देवदूत हैं जो तीव्र गति से उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं।
जिस तरह से एक राजा के अनेक गुलाम होते हैं, अनेक नौकर होते हैं, और राजा जिसको चाहता है उससे अपना काम लेता है और वे सब राजा के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। एंड पोस्ट, इसी प्रकार से ईश्वर के भी हजारों देवदूत हैं जो तीव्र गति से उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट, और उपस्थित हो जाते हैं, तैनात हो जाते हैं। ओवर लैंड, समुद्र पर, एंड ओशन, ओवर लैंड, पृथ्वी पर, एंड ओशन, महासागर पर, समुद्र पर, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के। हजारों देवदूत राजा के आदेश, ईश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं, और जैसे ही उन्हें आदेश मिलता है वे तुरंत ही पृथ्वी पर या महासागर पर बिना किसी देरी के, बिना किसी आराम के उपस्थित हो जाते हैं। दे आल्सो सर्व, वे भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और ईश्वर के दिए गए आदेशों का इंतजार करते हैं कि ईश्वर कब उन्हें आदेश दे। ऐसा नहीं है कि जो कार्य कर रहा है वही ईश्वर की सेवा कर रहा है, जो खड़े हुए हैं वो सेवा नहीं कर रहे हैं, जो खड़े हैं वो भी सेवा कर रहे हैं, वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसे जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है। ये उनका पर्सनल इटालियन सोनेट है। धन्यवाद।